इंडिया में पिछले 8-9 सालों में 389% से स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स की ग्रोथ हुई है। मतलब करीब 69 मिलियन लोगों ने 2015 के बाद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया है और ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है बिकॉज दिस इज द पोटेंशियल ऑफ स्टॉक मार्केट। एंड कई जगह आप ये सुनते होंगे कि इस कंपनी में अगर 10 साल पहले कुछ पैसा इन्वेस्ट किया होता तो आज इतना बन जाता। एंड ये सब सुन के कहीं ना कहीं आपको भी कुछ फोमो फील होता होगा कि ये सब क्या बात कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहीं इसमें रिस्क तो नहीं इन्वॉल्व है, मेरा पैसा तो नहीं डूब जाएगा। पर यार अपनी लाइफ में तो हर कोई ग्रो करना चाहता है ना, और आप भी कभी सोचते होंगे क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए। बट वेट, शुरू करने से पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में काफी रिस्क इन्वॉल्व होता है। अगर विद फैक्ट बताओ तो करीब 95% ट्रेडर अपना पैसा लूज करते हैं, क्योंकि या तो वो ट्रेड बिना नॉलेज के कर रहे होते हैं या फिर अपने दोस्तों द्वारा दिए गए टिप्स पे ट्रेड कर रहे होते हैं। बात तो सही है। सो कहते हैं ना कि बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू द मार्केट इन्वेस्ट इन योर एजुकेशन विच इज योर ट्रू वेल्थ। इसीलिए हम आपके लिए ये एक सीरीज लेकर आए हैं जहां पर हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट्स के बारे में फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। सो विदाउट एनी डिले आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि शेयर क्या होता है, स्टॉक्स क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, कौन कौन से डिफरेंट एक्सचेंजेस है इंडिया में, प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, आईपीओ कैसे लिस्ट होता है, ये सब कुछ। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। 400 साल पहले 1600 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने एम्स्टरडैम से 100 से भी ज्यादा शिप्स खरीदे टू एक्सपोर्ट देयर कार्गोज ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड ये काम बहुत ज़्यादा रिस्की होता था क्योंकि इसमें बहुत सारे शिप्स वापस ही नहीं आ पाते थे, तो उन्हें मैनेज करने के लिए इसमें बहुत सारा पैसे की जरूरत भी थी। तो सवाल ये उठा कि इस रिस्क को कैसे कम किया जाए और पैसा कैसे जनरेट किया जाए। तो बहुत सोच विचार के बाद ये डिसीजन लिया गया कि क्यों ना सिटी लोग और वेंडर के पास जाते हैं और उन्हें प्रॉफिट शेयर के बदले इन्वेस्टमेंट लेते हैं। सो इसमें बहुत सारे लोगों ने देखा कि जिन लोगों ने इसमें पहले इन्वेस्टमेंट किया था उन्हें तो प्रॉफिट हो रहा है, तो ये देखते देखते बाकी लोगों ने भी इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी और इसी तरीके से जाने अनजाने में स्टॉक मार्केट का जन्म हो जाता है। दुनिया का पहला स्टॉक मार्केट था एम्स्टरडैम स्टॉक एक्सचेंज, जिसका आज की डेट में नेम चेंज करके कर दिया गया है यूरोनेक्स्ट एम्स्टरडैम। तो इस इन्वेस्टमेंट के बदले प्रॉफिट शेयर किया गया और हिंदी के अकॉर्डिंग शेयर का मतलब होता है हिस्सा और शेयर खरीदने का मतलब होता है उस कंपनी में कुछ परसेंट हिस्सा खरीदना, मतलब कि कुछ परसेंट का मालिक बन जाना। तो मतलब जब कंपनी प्रॉफिट करेगी तो आपकी उसमें हिस्सेदारी होगी और जब कंपनी लॉस करेगी तो उसमें भी आपकी हिस्सेदारी होगी। और वहीं हम अगर बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स खरीद लेते हैं तो उसे स्टॉक्स बोल देते हैं। किसी भी कंपनी को या बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए या ग्रो करने के लिए उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं और फिर इन्हीं टुकड़ों को इन्वेस्टर्स को बेच दिया जाता है ताकि कंपनी के पास पैसा आ सके। एंड इन्हीं पैसे को वो कंपनी अपने फर्दर ऑपरेशंस में यूज करती है ताकि जो उनका बिजनेस है वो बिना किसी रुकावट के मस्त चलता रहे। और जिस जगह पे इन कंपनीज के शेयर्स को खरीदा या बेचा जाता है उन्हें हम स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट कहते हैं। सो बेसिकली ये एक मार्केट है, जैसे कि एक नॉर्मल मार्केट में हम फ्रूट्स और वेजिटेबल खरीदते हैं, इस मार्केट में हम शेयर्स और स्टॉक्स खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक बायर है और आपके पास कैश है, तो स्टॉक मार्केट आपको एक सेलर ढूंढने में मदद करता है। तो बेसिकली ये बायर और सेलर को आपस में मिलाता है सो दैट एक्सचेंज हो पाए कैश का स्टॉक्स का आपस में, सिमिलरली जैसे एक वेजिटेबल का और मनी का आपस में एक्सचेंज होता है। एंड इसी वजह से हम शेयर्स को बेच पाते हैं जब कोई दूसरे एंड पे उसे खरीदने वाला होता है। इसी चीज को हम डिमांड एंड सप्लाई भी कहते हैं। एंड डिमांड एंड सप्लाई के अफेक्ट होने से किसी भी शेयर्स के प्राइस अफेक्ट हो जाते हैं। डिमांड एंड सप्लाई काफी सारे फैक्टर से इंपैक्ट होते हैं, जैसे कि कंपनी पॉजिटिव रिजल्ट शो कर रही है या फिर नेगेटिव, कोई न्यूज आई है या फिर कोई इंसिडेंट हुआ है एटसेट्रा। एंड इसी वजह से शेयर्स के जो प्राइस होते हैं वो हमेशा फ्लक्चुएट करते रहते हैं, यानी कि वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। सो अगर बेचने वाले ज्यादा हैं और खरीदने वाले कम है तो शेयर के प्राइस गिर जाते हैं। वहीं अगर खरीदने वाले ज्यादा हैं और बेचने वाले कम है तो शेयर के प्राइस में स्पाइक आ जाता है। इंडिया में शेयर्स खरीदने या बेचने के लिए दो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस है, BSE एंड NSE। BSE जिसे हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, ये इंडिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है एंड इसका मार्केट कैप जो है वो $4.6 ट्रिलियन है। एंड BSE में करीब 5300 कंपनीज लिस्टेड है। दूसरा एक्सचेंज है NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसका मार्केट कैप है $4.2 ट्रिलियन एंड इसमें करीब 2200 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है। इसके अलावा भी इंडिया में कई सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं स्टेट वाइज, बट मेजर जो ट्रेडिंग होती है वो इन्हीं दोनों पर होती है। तो बेसिकली जब भी आप स्टॉक या स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ पढ़ रहे होते हो या फिर कहीं कुछ देख रहे होते हो तो दो ऐसे वर्ड है जो सामने आ ही जाते हैं, वन इज सेंसेक्स, अनदर वन इज निफ्टी। ये दोनों ही चीजें एक इंडेक्स होती है, ठीक वैसे ही जैसे कि स्कूल टाइम पे हमारे बुक्स में होती थी, जिससे ये पता चलता था कि इस बुक में क्या क्या चीजें होने वाली है। सो सिमिलरली स्टॉक मार्केट के अंदर भी इंडेक्सेस होते हैं जो हमें ये बताता है कि आज मार्केट का मूड कैसा है, मतलब मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो इस चीज को देखने के लिए हम इंडेक्सेस फॉलो करते हैं। निफ्टी और निफ्टी 50 जिसका फुल फॉर्म है नेशनल 50, ये एक NSE का इंडेक्स है। आसान शब्दों में समझे तो निफ्टी 50 50 टॉप स्टॉक से मिलकर बना होता है
और ये सारे स्टॉक्स NSE के अंदर ही लिस्टेड होते हैं एंड ये अपने एक बेस वैल्यू से शुरू हुए थे। निफ्टी जो है वो 1000 बेस वैल्यू से शुरू हुआ था। वही सेंसेक्स टॉप 30 स्टॉक्स से मिलकर बना होता है एंड ये सारे स्टॉक्स BSE में लिस्टेड होते हैं एंड सेंसेक्स का बेस वैल्यू 100 था, मतलब कि जब वो शुरू हुआ था तो 100 के प्राइस पे शुरू हुआ था। इस सब का मतलब ये है कि सेंसेक्स और निफ्टी जो कि BSE और NSE में टॉप लिस्टेड कंपनीज का एक ट्रेंड बताता है, जिससे ये पता चलता है कि इसका प्राइस ऊपर जा रहा है या फिर नीचे। सो ओवरऑल मार्केट का पूरा मोमेंटम पलक झपकते ही पता चल जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट में सिर्फ 2 ही इंडेक्सेस होते हैं। हर सेक्टर यानी कि IT, फार्मा, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, इनके खुद के भी परफॉर्मेंस इंडेक्सेस होते हैं जो ये बताता है कि उस पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक्स का ओवरऑल ट्रेंड क्या है बेस्ड अपॉन द मार्केट कैप। सो जब निफ्टी और सेंसेक्स बन रहे थे तो ये सोचा गया कि इसमें कौन से स्टॉक्स को ऐड करना चाहिए और क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो मार्केट कैप एक क्राइटेरिया डिसाइड किया गया जिसके बेसिस पे ही स्टॉक्स का सिलेक्शन होता है। मार्केट कैप से बेसिकली ये पता चलता है कि कौन सी कंपनी मार्केट में कितनी बड़ी है, उसकी एग्रीगेट वैल्यू कितनी है। मैंने और आपने कई बार सुना होगा कि अमेज़न जो है वो बहुत बड़ी कंपनी है। तो ये जो बहुत बड़ी कंपनी है उसे कैसे डिसाइड किया जाता है? सो बेसिकली इस चीज को समझने के लिए पहले हम मार्केट कैपिटलाइजेशन समझते हैं। तो सपोज करो कि मुझे पूरी की पूरी अमेज़न खरीदनी है, यानी कि मैं उसका पूरा मालिक बन जाऊं, तो मुझे उसके लिए कितने पैसे देने होंगे? तो इस चीज को पता करने के लिए हमें सबसे पहले इसका मार्केट कैप पता करना पड़ेगा। सो ये जो मार्केट कैप निकालने का तरीका होता है ये बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। तो आपको क्या करना होता है कि वो जो भी कंपनी है उसका पर शेयर का प्राइस निकाल लीजिए अभी करंट मार्केट में और उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके टोटल आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर से। इससे जो वैल्यू निकलेगी वही उसका मार्केट कैप। एंड आउटस्टैंडिंग शेयर्स का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ शेयर पब्लिक के पास है, लोगों के पास है। तो इससे समझ ये आता है कि जो कंपनी का शेयर्स है वो नहीं बदलता है, उसका जो करंट प्राइस है वो चेंज होता रहता है, जिससे कि ओवरऑल कंपनी का मार्केट कैप जो है वो रोज गिरता या बढ़ता रहता है। एंड इस मार्केट कैप के बेसिस पर 3 टाइप के स्टॉक होते हैं, स्मॉल कैप स्टॉक, मिड कैप स्टॉक एंड लार्ज कैप स्टॉक। एंड इससे ये भी मालूम पड़ता है कि जिन कंपनीज का मार्केट कैप सबसे ज्यादा है उन्हीं कंपनीज को उन इंडेक्सेस में इंक्लूड किया जाता है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था। अब ये सब तो हो गया। अब मान लो आपको किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने हैं तो आप वो कैसे खरीदोगे? सो बेसिकली इसके 2 तरीके होते हैं, सेकेंडरी मार्केट और दूसरा होता है IPO के थ्रू। सो स्टॉक एक्सचेंजेस को ही सेकेंडरी मार्केट बोला गया है। ये वो जगह होती है जहां पे स्टॉक्स ऑलरेडी लिस्टेड होते हैं और वहां जाकर हम ये स्टॉक्स खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल NSE और BSE जो हमने डिस्कस किया था। बट ये IPO क्या है और इसका प्रोसेस क्या होता है? IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब कोई भी कंपनी अपने शेयर्स पहली बार पब्लिक को ऑफर करती है। मतलब ये एक प्रोसेस है जब कोई भी कंपनीज अपने शेयर को पब्लिक करने जाती है, यानी कि स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट कराने जाती है। पहले के टाइम पर ये सब कुछ पेपर पर होता था, बट आज के टाइम तो डिजिटल का है ना, तो सब कुछ डिजिटली हो जाता है। पहले लोग इसका एक सर्टिफिकेट रखते थे, बट आजकल सब कुछ फिंगरप्रिंट, मोबाइल एंड इन सब पे ही चीजें हो जाती हैं। पहले के टाइम पर किसी भी कंपनी को पब्लिक करना बहुत ही इजी होता था, बट आज के टाइम पे यही प्रोसेस बहुत ही लंबा और कॉम्प्लेक्स हो गया है। इसके पीछे रीजन ये है कि पहले के टाइम पे जो कंपनीज होती थी वो अपने आप को पब्लिक करती थी, अपने शेयर्स बेचती थी और इजीली वहां से गायब हो जाती थी और लोगों का नुकसान हो जाता था। तो गवर्नमेंट ने ये चीज काफी सोच समझ के की है ताकि आम जनता के साथ स्कैम ना हो पाए। स्कैम 1992 तो देखा ही होगा आपने। अब इन्हीं सारे बढ़ते स्कैम्स को देखकर गवर्नमेंट लेकर आई सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि 1992 में आई थी। इसका जो मेन काम है वो ये देखना है कि कौन सी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया जा रहा है एंड जो पूरा प्रोसेस है उसे सही तरीके से फॉलो किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। सेबी स्टॉक मार्केट को ओवरलुक करता है और सारा डेटा एनालाइज करता है, ये ध्यान में रखने के लिए कि किसी भी तरीके का कोई भी स्कैम हो ना पाए। वैसे जो पुराने वाले स्टॉक सर्टिफिकेट्स होते थे वो कुछ इस तरीके से दिखाई देते थे। सो आज की इस वीडियो में हमने स्टॉक मार्केट बेसिक से काफी सारे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है और उसे काफी सिंपल टर्म्स में भी समझाने की कोशिश की है। एंड इसी सीरीज में और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जिन्हें आप देख सकते हैं जो कि स्टॉक मार्केट बेसिक से ही रिलेटेड है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कोई फीडबैक हो तो वो भी बताना एंड ग्रिड एंड गेन को सब्सक्राइब कर लेना।